बाबा टुडे न्यूज नेटवर्क टीटी न्यूज, हर खबर आप तक। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा जो है इस संसार में बहुत बड़ी है और एक शिष्य के लिए गुरु एक कुम्हार की तरह होता है, जो शिष्य को एक जैसे कुम्हार बर्तन को आकार देता है, उसी तरीके से गुरु अपने शिष्य को उसके जीवन में एक आकार देता है, जिससे कि वो अपने जीवन में सफल हो सके और एक सफल जीवन जी सके। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद ज़िले के बाहापुर की मलक की निवासी प्रभा सैनी, जो कि गरीब किसान परिवार में पढ़ी लिखी, पिता के पास जीविका चलाने के लिए सिर्फ मजदूरी और किसानी ही एक सहारा था। प्रभा की पढ़ाई लिखाई पैसे के अभाव और रूढ़िवादिता के कारण ना हो सकी, मगर प्रभा के अंदर शैक्षिक योग्यता को लेकर मन में ग्लानि थी। आखिरकार प्रभा के जोश और जुनून ने 18 वर्ष की उम्र में स्कूल की दहलीज में अपना पहला कदम रखा। कक्षा 1 में प्रवेश लेकर शिक्षा ग्रहण करने लगी और अपने गुरु रहमान और एचआर सनी की प्रेरणा लेकर अपने जीवन के सपनों को साकार किया। पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता का हाथ बराबर बटाने में पीछे नहीं रही। ट्रैक्टर चलाना, इंजन चलाकर खेतों की सिंचाई करके पिता की सहभागिता पूर्णवती। कक्षा 8 की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रभा के घर वालों ने शादी कर दी, मगर इसके बाद भी प्रभा ने जीवन की सफलता पाने के लिए हार नहीं माना। बच्चियों को शिक्षित करने का प्रभा ने अपने कंधों पे बीड़ा उठाया। अपने दृढ़ संकल्प और परिश्रम के बल पर प्रभा ने अपने गांव से 20 किलोमीटर दूरी पर मछरिया गांव में पीडीएस पब्लिक स्कूल की स्थापना की और उसके संचालन के लिए पति और बेटी का साथ प्रभा की ताकत बनी और वो गांव की अनपढ़ बेटी और अभावग्रस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लेते हुए बच्चियों को शिक्षा देने में जुट गईं। प्रभा के पास साधनों के अभाव के कारण अपने घर से अपने स्कूल 20 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता था। आज स्कूल में 300 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, जिसमें 100 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा अपने विद्यालय में प्रभा दे रही हैं। प्रभा का लक्ष्य है कि आज के समाज में बेटियों को रूढ़िवादिता सोच से बाहर जीवन पथ पर संघर्ष कर आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहना है प्रभा का, खुद सुने उनकी मुँह जुबानी। आज हम आए हुए हैं मुरादाबाद के मछरिया गांव में, जहां पे एक ऐसी लेडी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी जिंदगी का सफर, जो स्ट्रगल था और आज जो सक्सेस है इस विद्यालय को चलाने के बाद, और उनके लाइफ में किन किन चीजों को लेके उनको हर चीज का सामना करना पड़ा, उनकी शिक्षा क्या थी और कहाँ से ये सोच बनाई उनको ये विद्यालय चलाने का, ये बच्चों को शिक्षा देने की, जो उनसे उनके सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस विद्यालय में अधिकतम बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और शिक्षा को इतना सर्वश्रेष्ठ मानना, बच्चियों को उस योग्य बनाना, आखिर इनके मन में ये उत्प्रेरणा आई कहाँ से। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि जो लेडी अपने ही गुरु को इतना एक आचरण होता है जो उसके मन में आता है कि गुरु की सेवा और गुरु के सम्मान को लेके, जो कि आज हम यहाँ पे देख चुके हैं, आगे कवरेज में हम आपको दिखाएंगे भी, तो वो चीज जहाँ पे जो लेडी ऐसी चीजों को बच्चों के सामने कर रही है, तो उनके अंदर जो एक शिष्टाचार है
वो आज की जनरेशन में बहुत बड़ी बात है, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। तो हमारे साथ प्रभा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके उच्च विचारों को और ये सारी चीजें आई कैसे। हम आपके साथ पारुल सिंह हैं। हम आज जानना चाहते हैं कि आपने जो अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, ये सोच आपने पहले कहाँ से ली कि जो पढ़ाई लिखाई थी। शहर नहीं देखा हमने मुरादाबाद कैसा होता है, क्या होता है, गांव के रहने वाले थे। तो मैडम का जब आपको साथ मिला, जी। उनसे जब परिचय हुआ, तो आपने अपनी पढ़ाई कैसे और कहाँ से स्टार्ट की? मैडम साक्षरता से पढ़ाई शुरू करी हमने। दिन में काम करते थे, घर वाले काम करने ले जाते थे, रात को डिब्बी की रोशनी में पढ़ते थे, बत्ती भी नहीं थी गाँव में। वैसे हम ये जानना चाहेंगे, इसको आप अदरवाइज मत लीजिए, कि कितनी उम्र में आपने स्टडी करना स्टार्ट किया था? 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में। जी। पहला फर्स्ट क्लास कौन जी। सा था आपका? 18 साल की उम्र में पहला क्लास। मतलब फर्स्ट क्लास था, थर्ड था, फोर्थ था? पहला, हाँ। यानी 18 साल की उम्र में क्लास 1 में। बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि आज का जो जनरेशन चल रहा है, 4 साल के बच्चे को स्कूल तुरंत भेजा जाता है, और ऐसे वैसे में नहीं, सरकारी में भी नहीं, कॉन्वेंट्स और अदर जो वीआईपी जहाँ पे व्यवस्थाएं होती है उनको। पर प्रभा जी ने किन किन चीज़ों को लेके और कैसे कैसे मुसीबतों को झेलते हुए, असुविधाओं को मतलब सामना करते हुए आज इस मुकाम पे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती कि आप जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, जिस मतलब शिक्षा के लेवल को आप जिस तरह से बच्चों को समझाती हैं, तो सब ये बात मतलब कितने % तक ऐसे बच्चे हैं जो आप उनको निःशुल्क शिक्षा देती है अपने स्कूल पे? मेरे यहाँ 300 बच्चे हैं, जिसमें 100 बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, जो को बिल्कुल फ्री आप बच्चों से मालूम कर सकते हैं, जो को बिल्कुल फ्री पढ़ाती हूँ। मतलब आपका योगदान ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्तर जो शिक्षा का है, जी। वो बच्चों तक बटे। जी, मैं चाहती हूँ कोई भी बच्चा मेरे आसपास के गांव में, और जहाँ ये विद्या बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती। मेरे काफ़ी लड़कियां थी, घर गृहस्थी चला रही हैं। मैंने ये अलग हटके सोचा और पीछे हटके सोचा, आगे नहीं थी कभी भी मैडम की। वैसे स्कूल खोलने में आपको कितनी परेशानियों का सामना करना स्कूल खोलने में कि एक कम पढ़ी लिखी महिला के सामने कितनी बड़ी परेशानी आ सकती है स्कूल खोलने की, बताइए। तो सबसे जो आपने संघर्ष किया इस सपने को लेके कि हमको अपना स्कूल बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, आगे स्तर और अच्छी शिक्षा को उनको जो है उपलब्धि देनी है, तो जब आपने स्कूल डाला था, क्या आपके पास उतनी व्यवस्थाएं थी? नहीं, मेरे जो पति हैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे, उनको 1500 रुपये मिलते थे, जिसमें 700 रुपये का मेरा किराए का कमरा था, और एक मेरे पास बेटी थी तो उसका भी पालन पोषण करना था, उसे भी मुझे पढ़ाना था कि मैं अनपढ़ रह गई हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाऊँ। और ये प्रेरणा सबसे ज़्यादा मेरी रहमान रहाना है, इन्हों से सबसे ज़्यादा शिक्षा मिली है। और दूसरे नंबर पे मेरे पति ऐसे भाग्यशाली मिल गए कि जो उन्होंने आगे बढ़ने से मुझे मने नहीं करा। वैसे आपके जीवन के लक्ष्य में आपके पति का भी बराबर सहयोग? जी, सबसे बड़ा उन्हों का ही सहयोग है। पहले नंबर पे मेरे गुरु और मैडम का सहयोग है, दूसरे नंबर पे मेरे पति का, तीसरे नंबर पे मेरी बेटी। चलिए ठीक है, आपने देखा क्या नाम, सॉरी मैं आपका नाम जानना? प्रभा जी। प्रभा जी की जिंदगी में जिन जिन चीजों का सामना करना पड़ा, ऐसी महिला के लिए कहते नहीं है कि कुछ कर दिखाओ, ऐसा जो करना चाहे आप जो है कुछ बन करके दिखाओ। तो इन्होंने सोचा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैं एक काम कर लेती हूँ, छोटा सा स्कूल खोलती हूँ और उसमें बच्चों को जो भी हमें शिक्षा है उसको हम देंगे। तो इन्होंने शुरुआत करी मछरिया गाँव में। सन 2001 में विद्यालय चलाया इन्होंने। पैदल आना था मुरादाबाद से मछरिया तक, पैदल सफ़र करना। मतलब आपकी पत्नी मुरादाबाद से ये गांव तक पैदल आती थी? पैदल आना, आने जाने के साधन बहुत कम थे, पैदल आना था। और पैदल आकर के इन्होंने एक छोटे से घर में इन्होंने अपना। अच्छा, जब आपकी पत्नी ने स्कूल को डाला था तो व्यवस्थाएं आपके पास क्या क्या थी? क्लास को लेके, बच्चों के मतलब पढ़ाने के जो अध्यापक लोग होते हैं उनको लेके, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको उपयोग विद्यालय को लेकर के मुझे ये लग रहा था कि मेरा जो मछरिया गांव है पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत पीछे था। यहाँ के लड़कियाँ अनपढ़ थीं और अनपढ़ लड़कियों के साथ में बहुत दुराचार होता था। ये शादी हो जाती थी तो लोगों को आज के और पिछले ज़माने की लड़कियों में अंतर ये था कि मैडम के साथ साथ में उन्होंने अपनी बच्ची को अच्छे से शिक्षा दिया, और शिक्षा देने के साथ उन्होंने अपने ही साथ में इसी स्कूल में अपनी बच्ची को भी रखे हुए कि वो भी निःशुल्क शिक्षा इन बेटियों को देती हैं। और हम जानेंगे, क्या नाम है आपका? काजल सैनी। काजल सैनी। तो आपने अपनी मम्मी से क्या क्या सीखा?
हमने ये सीखा है कि जैसे वो बच्चों को गरीब बच्चों को शिक्षा देती हैं, तो हम भी ऐसी शिक्षा दें कि जो बच्चे गरीब है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन्हें फ्री पढ़ाना चाहिए। दुनिया को क्या मैसेज देना चाहिए, जैसे कि आपकी मम्मी ने स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया है और इस लक्ष्य तक मुकाम तक आई हैं, आपके सामने कभी अगर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, परेशानियों को झेलना पड़ता है, समाज क्या बोलता है बेटी के बारे में उनको सुनना पड़ता है, तो आप अपने मन को कहीं मतलब कमज़ोर देखना चाहती कि हम भी कमज़ोर हो जाएं और पीछे चले जाएं, या उनको सब झेलते हुए आगे जाएंगी? उन सबको झेलते हुए हम आगे निकल जाएंगे। इस दुनिया को नहीं देखना है कि दुनिया क्या कह रही है और क्या कर रही है। आपका क्या सपना है अपनी मम्मी जैसे बन के इस स्कूल को स्टैंड करने, इससे भी आगे जाना? मेरा सपना ये है कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अपना स्कूल भी देखना चाहती हूँ, मतलब पार्ट टाइम डॉक्टर जाऊँ और फिर स्कूल। तो बच्चों को आपकी इस लेवल तक आप शिक्षा देती, मतलब पढ़ाती कितने घंटे तक? मैं पूरे टाइम पढ़ाती हूँ जिस टाइम तक छुट्टी होती है, और जैसे एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है तो उन्हें मतलब एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये प्रभा मैडम की बेटी हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, और ये मछरिया गांव है, मुरादाबाद का एक ग्राम सभा है जहाँ पे स्कूल है, और उन्होंने अपने जीवन की जितनी भी कथा थी बताई सारी आपके सामने, और हम उसी विद्यालय में खड़े हैं जो कि आप खुद देख। आप देख रहे हैं दोआबा टुडे न्यूज नेटवर्क, टीटी न्यूज, हर खबर आप तक।